एलिमिनेशन मेथड। देखो इसका नाम है एलिमिनेशन, तुमने सुना है एलिमिनेशन राउंड होता था बिग बॉस में। एलिमिनेशन राउंड में क्या कर दिया जाता था, किसी एक को हटा दिया जाता था, कुछ लोग बचते थे, फिर उनका एलिमिनेशन उनको हटाया जाता था, है ना, ऐसा तो होता था। तुम सोचो अगर कहीं लिखा हो x प्लस वाई बराबर 20 और एक जगह लिखा है x माइनस वाई बराबर 10, मैं तुमसे बोलूं उसको सॉल्व करो। अभी तक तो तुमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन में तुम क्या करते थे, किसी एक की वैल्यू को उठाते थे, जैसे यहां से x की वैल्यू उठाओगे तो क्या आएगी 20 माइनस वाई, और उसको उठाकर यहाँ पे पुट कर देते थे। ये तो बड़ा आसान था, लेकिन इसका नाम है एलिमिनेशन, हमें एलिमिनेट ही करना है, खत्म कर देना है। तो एक काम करेंगे, देखो एलिमिनेट करने के तरीके दो होते हैं। अगर तुमको कोफिशिएंट सेम दिखाई दे, जैसे यहां पे देखो सेम कोफिशिएंट है ना सेम कोफिशिएंट, अबे बोलो हाँ, यहां देखो 1 दिखाई दे रहा है, सेम कोफिशिएंट है कि नहीं है। और सेम कोफिशिएंट का कहने का मतलब है साइन भी सेम है। देखो इसके पीछे साइन क्या है और नीचे साइन क्या है, प्लस। जब भी तुम्हें सेम कोफिशिएंट दिखाई देते हैं तो तुम क्या कर देते हो, सबट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो। लेकिन जब तुम्हें डिफरेंट कोफिशिएंट दिखाई दे, देखो यहां पे क्या लिखा है +1 और यहां क्या लिखा है -1, तो जब डिफरेंट कोफिशिएंट दिखाई देंगे तब तुम क्या करते हो, प्लस कर देते हो। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें। बस पूरे एलिमिनेशन मेथड में तुमको यही चीज याद रखनी है, कोफिशिएंट सेम होगा तो सबट्रैक्ट कर दोगे, कोफिशिएंट डिफरेंट होगा तो प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब तुम यहां पे देखो मुझे दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है, मुझे कोफिशिएंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो ज्यादा आसान है क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड कर दो बच्चों, देखो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। x और x क्या बना देगा 2x, और 20 और 10 क्या बना देगा 30, x बराबर क्या आ गया 15। क्या ये बात समझ में आ गई। कोफिशिएंट सेम होगा तो क्या करना है, सबट्रैक्ट, डिफरेंट होगा तो क्या करना है, ऐड। इस पूरे एलिमिनेशन मेथड में तुमको इतनी बात याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, या तो x को हटाओगे या तो y को हटाओगे। तो देखो तुमको ये दिमाग में आएगा सर किस वेरिएबल को हटाए, बार बार एक को उठाएगा, विच एवर वेरिएबल कोफिशिएंट इज सेम, जिसका वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, सेम होगा, है ना। या तो ऐड करोगे या तो सबट्रैक्ट करोगे। अभी तुमको बताया जब साइन सेम होते हैं तो सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। इतनी सी बात नोट रखे रहना अपनी जगह पर, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पल से आएंगे। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन आया, ये मैं ना भी बताऊं तो भी तुम लोग कर लेते। लिखा था x माइनस वाई, अच्छा सुनना, जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तुम देखो कांस्टेंट नंबर उधर की बजाय इधर लिखा हुआ है, लेकिन तुमने लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट पढ़ा था लास्ट क्लास में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0। अगले स्टेप में क्या लाते हो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का सी। कुल मिला के हमें ये करना है कि जो कांस्टेंट नंबर होगा हमेशा उसको किधर भेज देना है, राइट साइड। क्या ये बात समझ में आई, आया वेदांत, बहुत आसान है। तो भाई अगर उन्होंने क्वेश्चन में हमको ये जो कांस्टेंट नंबर है इधर लेके भेजा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जिम्मेदारी में उधर भेजे, तो ये -7 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा +7। यहां देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 11, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। ये तो मुझे x निकल के आया, अगर मुझे y निकालना होगा तो यहीं पे पुट कर दो लगे हाथ। x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है 7, x बराबर कितना है 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, ये तो बड़ा आसान है भाई, तुम लोग 2 मिनट में कर लोगे, है ना। तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा, घर पे जाना नोट कर लो बस इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या नहीं होगा उसमें। ये लिखा x की वैल्यू ये आ गई, आंसर नोट कर ही लिया होगा। ये टाइप नोट करते जाना, इससे क्या होगा तुम्हें आइडिया पड़ता रहेगा। इक्वेशंस बस इतना लिखना, इक्वेशंस विद वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर, ये टाइप क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आया, भाई साहब क्या क्वेश्चन है, पहले ना तुम लोग अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तुमको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। ये लिखा हुआ है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे भी तुम कर सकते हो। एलसीएम लोगे नीचे डिनोमिनेटर, जो तुम लोग ने अभी तक समझ गए कि नीचे से जब एलसीएम एक्स वाई आ रहा है वो एक्स वाई हटेगा नहीं थ्रू अलोंग द क्वेश्चन, तुम कितना भी दिमाग भिड़ा लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, लेकिन नीचे वाला एक्स वाई जो है वो हट नहीं रहा था, एक्स वाई बना रहेगा क्वेश्चन में। अब सुनो, तुम्हें पता है इस क्वेश्चन में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों, तुम देखो लीनियर इक्वेशन है क्या, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1 लिखी थी, ये क्या लिखा हुआ है -1 बराबर 8। तुमने कंडीशन नंबर 1 याद की थी, पॉलिनोमियल
में जो भी ऊपर होता है कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आया तो नीचे जो वेरिएबल लिखा है वो गलत लिखा था। वेरिएबल हमेशा कहाँ होने चाहिए थे, ऊपर लिखे होने चाहिए थे, तभी तो उसको हम लोगों ने टाइप 1 प्रॉब्लम दिया जहां पे तुम्हें बेसिक प्रॉब्लम आती है। अब तुमको ये रीजन समझ में आया कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल थी ही नहीं। तुम्हें ये दिखाई दे रहा पावर क्या बन रही थी, -1, और ऊपर कभी भी डिग्री क्या नहीं चाहिए, निगेटिव डिग्री नहीं। क्यों? पॉलिनोमियल तुमने चैप्टर नंबर 2 में रखा पढ़ा है, पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी वेरिएबल की जो एक होल नंबर होती है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। यहां पे तो ऐसा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम इसको लेट करके एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। अब किसको एज्यूम करेंगे, तुम देखो 1/x इधर दिख रहा है और 1/x उधर भी दिख रहा है, ये देखो 1/x इधर भी दिख रहा है, देखो 1/y यहां पर है, देखो 1/y यहां पर, यहां 1 लिखा जो दिख नहीं रहा है ना, उधर भी है। एक काम कर लेते हैं, 1/x तो कितना लेट कर लेते हैं, p, तो बताओ 1/y कितना हो जाएगा, q। क्वेश्चन खत्म। अब ये बन गई लीनियर पॉलिनोमियल। देखो 1/x कितना था, p, p प्लस q बराबर कितना लिखा हुआ है, 8। अब जरा इसकी बात करो, यहां पे लिखा हुआ है 4p माइनस का 2q बराबर कितना लिखा हुआ है, 2। बोलो समझ में आया? किस स्टेप में डाउट है, किस स्टेप में डाउट है, पूछो जिसको भी डाउट है। होगा ही नहीं तो सॉल्व ही कहां से कर पाएंगे, अगर 1/x का कुछ और हो तो सॉल्व कहां से कर पाते, फिर क्वेश्चन ही कहां बनता, क्वेश्चन वैलिड ही नहीं रह जाता फिर तो वहीं पे। 1/x याद रखना कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 1/x है तो उधर भी 1/x मिलना चाहिए। तुम कहोगे सर उधर तो 4/x लिखा था, लेकिन 4 को लिख तो सकते थे ना 1/x, इस तरह से कोई दिक्कत थी इसमें। तो ये कुछ इस तरह से बना। अब इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल के तरीके, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्पीड में थोड़ा करेंगे, देखते हैं। मुझे दिख रहा है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दो, नहीं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, 2p हो गया, 2q हो गया, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ये देखो ये कैंसिल, 16 और 2 कितना, 18। इधर देख लो 4 और 2 कितना, 6। तो p बराबर बच्चों कितना आ गया, 3। p बराबर कितना आ गया, 3। लेकिन मुझे p तो पूछा ही नहीं था, मुझे तो पूछा था x और y बताओ। अब जरा देखो p को किसके लिए इक्वल किया होता, 1/x के, तो p की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, 1/x बराबर 3। तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ये मुझे पता चल गया मेरे x की वैल्यू। अब बात करते हैं q की वैल्यू की। जरा p बराबर 3 को उठाकर हम लोग कहां रख दें, कहीं भी रख दो। अब तुम सीधे x की वैल्यू रख सकते हो, यहां रख दो, y निकल आएगा। चलो देखते हैं, ये x की वैल्यू 1/3 आई है, यहां पर आ रहा है 1/3। इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये x की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। इस 1/3 को हम लोगों ने पहली क्वेश्चन पुट किया, x नीचे था तो देखो 1/3 नीचे गया है, प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 8। तुम्हें पता है जो डिनोमिनेटर में होता है ऊपर भाग जाता है, तो ये बन जाएगा 3 + 1y बराबर 8। ये कितना हो जाएगा, 3y + 1 इक्वल्स टू 8y। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बराबर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। ये मेरा y तो मेरा ऑलरेडी ऊपर था, हम लोग y को q तब लेट करते जब वो नीचे होता वेरिएबल में, ये तो ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन ये वाला बंदा ऊपर नहीं, नीचे ऊपर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1/x = p। तो ये कितना हो जाएगा, 4p। 4p + 3y बराबर कितना लिखा हुआ है, 14। यहां देख लो 1/x मेरा p हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3p माइनस का 4y बराबर 23। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो हमेशा 1 और 2 होती है। स्टेटमेंट लिखने के हाफ मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इक्वेशन एकदम प्रॉपर तरीके से लिखोगे। अब तुमको ये नजर आ रहा है कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, यहां पे भी कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो एक काम करते हैं, कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 4 का, और यहाँ पे किसका कर देते हैं, 3 का। सर ऐसा ही क्यों किया गया, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 को 12, 3 का गुणा करना पड़ेगा, आसान था, कर देते हैं। तो 4 4 जा 16p प्लस 4 3 जा 12y, 14 4 जा 56, 3 9p माइनस का 12y, तो ये कितना हो जाएगा 69। देखो ये कैंसिल, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25p, ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, तो p बराबर कितना आ जाएगा, कटेगा तो 5। क्या ये बात क्लियर है सभी को, p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। अगर p
5 आ गया, तो हमको p तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, जबकि हम दोनों p क्या लेट किया था 1/x के बराबर। 1/x बराबर कितना हो गया 5, तो बताओ x कितना हो जाएगा 1/5। ये मुझे मेरा x पता चल गया, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे उसमें, तुम्हें y भी पता चल जाएगा, दैट्स इट। और इस तरह से क्वेश्चन होता है खत्म। सबको समझ में आ गया? इन्होंने सॉल्व भी किया है पूरा इस तरीके से, जो तुमको ठीक लग रहा है उसको p लेट कर लो, बाकी y वैसे लिखा रहेगा, पूरा कट्टम कट्टम करोगे। लास्ट में x बराबर 1/5 आ रहा था और y बराबर -2 आ रहा था। बच्चों जब तुम रियली में फेयर कॉपी में तुम देखना सब सॉल्व करोगे, हर चीज को एकदम प्रॉपर लिखोगे, इसको लिखोगे, स्टेटमेंट 1 लिखोगे, स्टेटमेंट 2 लिखोगे, कंसीडर करोगे, इक्वेशन 3 बनाओगे, इक्वेशन 4 बनाओगे, वैल्यू पुट करोगे, तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा 1 पेज का ले जाएगा बोर्ड की कॉपी में। और हर चीज की स्टेप मार्किंग होती है, तो कम से कम ये 3 नंबर को तो बनता ही है, जितने वेरिएबल नीचे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करनी है अपने को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो पहले तुम लोग ट्राई करो अपने आप से, फिर 1/√x को क्या पकड़ा होगा p, 1/√y को क्या ले लिया होगा q। इक्वेशन क्या बन गई 2p + 3q। कभी भी क्वेश्चन को टफ देखकर नर्वस नहीं होना, हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न रहा होगा, इसीलिए लोग टाइप से चल रहे। कभी ऐसा नहीं स्टार्ट किया कि कुछ भी क्वेश्चन लगाने लग जाओ, इससे तुमको कोई प्रॉब्लम होती। फिर ये हो जाएगा 4p, फिर -9q इक्वल्स टू कितना आ जाता, अब -1। नीचे तो 9 ऑलरेडी है, बस इसमें हमको 9 बनाना पड़ेगा, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो बच्चों इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे दिख गया 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q, 3 2 जा 6। यहां पर क्या लिखा था 4p -9q है ना, q 9q और इक्वल्स टू -1। तुम्हें दिख रहा है सीधे सीधे कैंसिल होते हुए, 6 और 4 कितना होता है 10p, उधर कितना होता है 5, तो p बराबर कितना आ गया 1/2। बच्चों अगर p बराबर 1/2 आ गया और p था कितना, p था 1/√x, तो 1/√x बराबर कितना आ गया 1/2। अब मुझे पता है नीचे से अंडर रूट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, काम खत्म। SBS का मतलब समझते हो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x बराबर कितना आ गया 4, ये आ गया मेरा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू पता चल गई तो तुम y निकाल लोगे, जिसको नहीं आता वो देख ले, यहां पे पुट कर दो x की वैल्यू 4। देखो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं सीधे, 4/√4 कितना हो जाएगा 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 -9/√y इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करना है बच्चों, ये कट गया कितना बचेगा 2, एलसीएम ले जाओगे तो 2√y -9 अपॉन उधर कितना जाएगा -√y। ये माइनस का √y इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 3√y बराबर 9। √y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से 9। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 9।